आज का जो लेक्चर है वो दो हिस्सों पे डिवाइड किया हुआ है। उसमें हम फॉर्मेटिंग की बात करेंगे कि हम जो अपने डॉक्यूमेंट के अंदर रोज को बड़ा करेंगे, उनको मर्ज करेंगे सेल्स को, और कॉलम ब्रेड्थ को बड़ा करेंगे, और इसमें बोल्ड, इटैलिक और यहाँ पे साइज है, डिफरेंट साइजेस हैं, इनको देखेंगे। तो पहला जो पार्ट होगा उसमें हम एक तो क्लिपबोर्ड की बात करेंगे, इस सारे पैनल की, और एक फॉन्ट की बात करेंगे। उसके बाद हम अलाइनमेंट की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो यहाँ पे फॉर्मेट एज अ टेबल, इसकी बात करेंगे। हम सेल स्टाइल्स की बात करेंगे। ये हमारा जो है वो इसका फर्स्ट पार्ट होगा। जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम ये नंबर फॉर्मेट की बात करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे ये सेल वाला जो पोर्शन है, ये जो पैनल है उसमें इंसर्ट है, डिलीट है और फॉर्मेट, इन ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। एक चीज यहाँ पे नोट करने वाली ये है कि हमारे यहाँ पे ये जो ऑप्शंस हैं, ये रिबन जो है ये आपको 800 बाई 600 रेजोल्यूशन पे नजर आ रहा है। अगर आप इसको बड़ी रेजोल्यूशन पे चेक करेंगे तो ये ऑप्शंस आपको खुली खुली नजर आएंगी यहाँ पे, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले हम लोग जो है वो यहाँ से शुरू करते हैं, कट, कॉपी और क्लिप बोर्ड से। यहाँ पे मेरे पास एक शीट बनी हुई है, छोटी सी शीट है। इसमें रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट आप नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ सेल्स को जो है वो इकट्ठा किया हुआ है, और फिर यहाँ पे कुछ कॉलम ऐसे हैं जिनकी रो जो सॉरी विड्थ है वो बड़ी है, कई की कम है। यहाँ पे हमने कुछ शेडिंग यूज की हुई है कि ये ग्रीन है, यहाँ पे ये येलो है। तो ये इस तरह की फॉर्मेटिंग जो है वो मुख्तलिफ शीट्स में आपको रिक्वायर होती है, हमने बनानी होती है। जरा यहाँ पे मैं कुछ और शीट्स आपको चेक कराता हूँ। देखें यहाँ पे ये एक शीट है, इसकी फॉर्मेटिंग देखें। ये देखें, इसकी फॉर्मेटिंग देखें। इसी तरह हम इस तरफ जाते हैं तो इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ये देखें यहाँ पे भी कुछ फॉर्मेटिंग हुई हुई है। हमने अपनी शीट को मुख्तलिफ अंदाज से सेट किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम जाएंगे फंक्शन, मंथ, और इसी तरह ये कुछ और शीटें हैं, वो मैं आपको चेक कराता जाता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि फॉर्मेटिंग असल में है क्या, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर रहे होंगे। यहाँ पे भी मैं आपको एक और शीट दिखाता हूँ, ये देखें जरा। तो अब हम अपनी लास्ट शीट पे जाते हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग क्लिप बोर्ड को डिस्कस करेंगे। क्लिप बोर्ड क्या होता है? क्लिप बोर्ड के अंदर नॉर्मली कट की ऑप्शन होती है, कॉपी की होती है और फॉर्मेट पेंटर की होती है, और यहाँ पे हम पेस्ट की बात करेंगे, ठीक है। पेस्ट के अंदर भी काफी सारी ऑप्शंस हैं, उनको भी डिस्कस करना है हमने। तो हम सबसे पहले सिंपली कट, कॉपी, पेस्ट और इसको फॉर्मेट पेंटर को डिस्कस करते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको सिलेक्शन टेक्निक्स का थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर आपने एक कॉलम सेलेक्ट करना है तो आपको कॉलम के ऊपर, उसके नाम के ऊपर जो उसकी हेडिंग है उस पर क्लिक करना होगा तो कॉलम पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक से ज्यादा कॉलम करने हैं तो इसी तरह ड्रैग करके आप यहाँ पे मुख्तलिफ कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह रोज है, रोज की हेडिंग पे क्लिक करोगे तो रोज सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और मल्टीपल रो सेलेक्ट करनी है तो ड्रैग करके माउस को आप नीचे लेके आएंगे, ठीक है। अब इसी तरह अगर आपको कोई रैंडम सिलेक्शन करनी है, फॉर एग्जांपल इधर से कुछ, इधर से कुछ, इधर से, तो वो उसके लिए आप कंट्रोल की यूज करेंगे। कंट्रोल को सबसे पहले आपने पहला पार्ट सिलेक्ट कर लेना है, फिर कंट्रोल की प्रेस करनी है और आप रैंडम सिलेक्शन जो है वो कर लेंगे। उसके बाद अगर आपने पूरी शीट को सिलेक्ट करना है तो फिर आपको यहां पे एक बटन बना होगा, उसको क्लिक करना पड़ेगा, तो ये पूरी शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। या आप इसको कंट्रोल ए करेंगे तो फिर भी ये सारी शीट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी।